I get up, time is barely on our side. वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं आ गया हूँ आपके साथ एक C++ सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ। तो आज के टॉपिक्स जो होंगे वो प्रोग्रामिंग मैथोलॉजीज एंड C++ प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ये C++ रन किस में करेगा। तो इसके लिए आते हैं ID, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपको देव C++ मिल जाएगा, टर्बो मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देव C++ के साथ जाएं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसका यूज़ होता है। C++ प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा आपको एक आइडिया देता है कि कैसे एक कंपाइलर के अंदर सारा काम हो रहा होता है। सबसे पहले आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एडिटिंग मोड में आप एडिटिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप एडिट कर देते हैं, एडिट करने के बाद आप कंपाइल कराते हैं। उसके बाद जितने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं आप, उनकी एग्जीक्यूशन होता है और उसके बाद कंपाइलेशन, हर लाइन को कंपाइल करता है कंपाइलर। और उसके बाद लिंकिंग, मतलब कि आप जितने भी आपने स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, लिंक किए हैं, उनको लिंक करके और आपके हेडर फाइल से सारी चीज़ें लिंक करके लोडर में जाता है। अब अभी तक जो काम हुआ एडिटर से लेकर लिंकर तक, वो एक डिस्क में होता है, और जब फाइल लोडर में पहुंच जाती है तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाती है। वहाँ पर डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में जाता है, और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद CPU हर इंस्ट्रक्शन को लेकर एग्जीक्यूट करा देता है। उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, आपके स्टेप्स हैं जो आपने लिखे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आता है एग्जाम्पल स्टेयर्स का। एक प्रॉब्लम है आपके सामने कि आपको नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आपने स्टेयर्स स्टेप बाय स्टेप लगा दी है, बस आप ऊपर पहुंच गए। उसके बाद गुड एल्गोरिथम्स होने के कुछ पॉइंट हैं जो कि आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो आपको आंसर भी करेक्ट नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। सिंपल मीन्स कंप्रेस्ड, मतलब कि कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हो जो आराम से आपके सॉल्व हो जाए और समझ में आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, अब अगर मैंने प्रोग्रामिंग की है, मैंने एल्गोरिथम बनाया है, तो मुझे तो पता चल रहा है, मगर क्या सामने वाले को पता चल रहा है? जो यूज़र है उसको समझ में आ रहा है कि आपने क्या बनाया है? तो आपका इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और एफिशिएंट मतलब कि टाइम टेकिंग कम होना चाहिए, मतलब कि लेंथ आप छोटा रखिए, टाइम टेकिंग कम ही होगा। उसके बाद एल्गोरिथम लिखने के स्टेप्स हैं, वो क्या है? पहले तो आपको इनपुट पता होना चाहिए, किस टाइप का इनपुट है, कैरेक्टर है, नंबर है या रियल नंबर है, इंटीजर है, किस टाइप का है। और सेम आपको आउटपुट के लिए भी करना होगा कि कैसे डेटा टाइप है। उसके बाद आपको सिंपल सा एक प्रोसेस बनाना है कि कैसे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और वो प्रॉब्लम आपको लिख देनी है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेकिंग अ मैगी। अगर सबने मैगी खाई होगी तो पता ही होगा, मगर तब भी तब बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, 4 स्टेप में आपकी मैगी तैयार हो रही है, और वही एल्गोरिथम है हमारा यहाँ पर। कुछ नहीं, पानी लेना है आपको, फर्स्ट स्टेप जितना आपको ज़रूरत है। तो सेकंड स्टेप, कुछ पानी, उबलते हुए पानी के अंदर मसाला डाल दो। और तीसरा स्टेप, 1 मिनट बाद मैगी डाल दो। और जहाँ तक मैंने सुना है कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, तो 2 मिनट बाद मैगी तैयार हो जाएगी। बट अगर अब ये तो लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका नॉर्मल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। लॉजिकल प्रॉब्लम कैसा आ सकता है? जैसे कि ऐड 2 नंबर्स। तो कुछ नहीं है, एक स्टार्ट होगा, एक स्टॉप होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेना है, दोनों को ऐड करना है और उनका रिजल्ट, प्रिंट द सम, रिजल्ट आपको शो करना है। सिंपल। स्टार्टिंग में आपको इसी एल्गोरिथम को एक मेथड से लिखना शुरू करवाते हैं, जो कि फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में कुछ नहीं, नेम और सिंबल और ऑपरेशन होता है। ओवल जो कि स्टार्ट और एंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लो लाइन जो डायरेक्शन करता है रिप्रेजेंट, और पैरेललोग्राम जिसमें इनपुट आउटपुट, जो आप नॉर्मली इनपुट्स ले रहे हैं और जो आउटपुट ले रहे हैं वो इस बॉक्स के अंदर शो किया जाएगा पैरेललोग्राम के अंदर। और रेक्टेंगल आपका नॉर्मल जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, वो जैसे कि सम का प्रोसेस कर रहे हैं, एडिंग का, वो आपका ये प्रोसेस में आएगा। और डायमंड होता है वो सिचुएशन डिसीजन, जैसे कि आप अभी आगे जाके समझेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि डिसीजन और सिचुएशंस क्या होते हैं, वो इसमें रिप्रेजेंट होता है। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि एल्गोरिथम मतलब क्या होता है। हमने कुछ नहीं किया है, हमारी प्रॉब्लम के लिए सिंपल, ईजी
और सबसे आसान सा जो हम स्टेप लिख सकें और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, वही हमारा एल्गोरिथम होता है। अब आपको ऐड टू नंबर्स वाला एग्जाम्पल फ्लो चार्ट को यूज़ करके करना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मैं मिलता हूँ अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना।